हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 20 अगस्त 2026 का ऑर्डर है और केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बैंक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वुमेन रिलेटेड ऑफेंस जो कि सेक्शन 304 बी और 498 ए के तहत जो है ऑफेंस होते हैं अगेंस्ट वुमेन, उससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को इशू किया है, जिसको आप जो है एक्सेप्ट करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी ऐसे ऑफेंसेस है, अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंदर ये दो सेक्शन है और इन्हीं सेक्शन को बीएनएस के जो है सेक्शन 80 से 85 में डील किया गया कि ऐसे केसेस को सबसे पहले कोर्ट के द्वारा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर दे रखा है कि जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसका चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 से 90 डेज का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है आपको जो है चार्ज फ्रेम करने हैं। तीसरी जो इसके अंदर गाइडलाइन दे रखी है, ये दे रखी है कि जो भी 3 ईयर ओल्ड पेंडिंग केस है, डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो चार्ज फ्रेमिंग से जो है पेंडिंग है या किसी और भी जो है सब्जेक्ट मैटर से पेंडिंग है, जिस भी पॉइंट से है, तो उसको उस अकॉर्डिंग स्पीड ट्रायल की तरह जो है उसको जो है डील किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी ऐसे केसेस में अननेसेसरी जजमेंट नहीं दी जाएगी और अगर दी भी जाएगी तो रीजन भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिफ्थ, इसके अंदर जो डायरेक्शन दे रखे कि टाइमली सम्मन किया जाएगा ऐसे मैटर में, जो भी यहाँ पर दूसरी पार्टी होगी ऑपोजिट पार्टी को टाइमली सम्मन किया जाएगा और जो भी मटेरियल विटनेस है उसको भी टाइमली एग्जामिन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि विक्टिम सपोर्ट के लिए, यानी जो भी विक्टिम होगा ऐसे केसेस का, उसकी सपोर्ट के लिए अवेयरनेस प्लान जो है प्रोग्राम चलाए जाएंगे, उसके लिए हेल्प डेस्क जो है इशू किया जाएगा। जिस भी तरह का सपोर्ट या मदद उसके लिए जो मैंडेट रिक्वायरमेंट होगी वो की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर पे दे रखा है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, डिजिटल मॉनिटरिंग करेगा ओल्ड केसेस को। यानी ऐसे मैटर से रिलेटेड हाई कोर्ट भी क्या करेगा, डिजिटल मॉनिटरिंग करेगा ओल्ड केसेस को। और जिस भी स्टेट में, जिस भी यूटी में इस जो है सेक्शन से रिलेटेड मैटर जो है पेंडिंग हो गए, उनको क्या करेगा, हाई कोर्ट अलर्ट जनरेट करेगा। 8 यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू, अपील और रिवीजन करेगा ऐसे मैटर में जो मैटर 482 यानी एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड होंगे और ये एंटीसिपेटरी बेल जो है या तो ग्रांट की गई होगी या करनी होगी, जो भी इसी क्रूलिटी और जो है डोवरी डेथ से रिलेटेड मैटर में, तो उसको क्या करेगा, हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। 9th यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज ऐसे मैटर को डील करेंगी, भले ही वो पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर जज साहब है, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। स्पेशलाइज प्रोसिक्यूशन कैसा होना चाहिए ऐसे केसेस में, वुमेन रिलेटेड ऑफेंस से रिलेटेड जो है उसके लिए भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और लास्ट यहाँ पर गिवन है कि फिर क्या करेंगे, जो भी हाई कोर्ट है, स्टेट है, यूटी है, पेरियोडिक यानी टाइमली क्या करेंगे, ऐसे केसेस की जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे या फिर उनको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उनको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को उसकी जो है रिपोर्ट फाइल की जाएगी। तो ये थी 10 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। जिस भी